हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम यहाँ पर नंबर सिस्टम के अगले पार्ट परफेक्ट नंबर्स यानी आदर्श संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम में आपका परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? किसी भी संख्या, कोई भी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से दोगुना हो जाता है, उस संख्या से कितना होता है? दोगुना होता है, तो वो संख्या कैसी होती है? हमारी आदर्श संख्या कहलाती है। यानी इफ एनी परफेक्ट नंबर, इफ सम ऑफ एनी परफेक्ट नंबर, सॉरी, ऑफ एनी कंपोजिट नंबर, कैसा? कंपोजिट नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। यानी यदि किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग उस दी हुई संख्या से दोगुना होता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी परफेक्ट नंबर कहलाती है, यानी आदर्श संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहला परफेक्ट नंबर क्या होगा? सबसे पहला होगा 6, दूसरा 28, ऐसे ये सभी ऐसे संख्या क्या है? क्योंकि इनके फैक्टर्स करेंगे और उनका सम करेंगे, हम उनको जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा? इससे दोगुना आएगा। जैसे कि चलो 6 को ले लेते हैं। 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर कौन से होते हैं? 1, 2, 3 एंड 6, यही तो फैक्टर होते हैं दोस्तों, इसके अलावा तो कोई फैक्टर होते नहीं हैं। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 6 = 12। तो ये कितना निकल के आया? दी हुई संख्या से दोगुना निकल के आया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? 28 के लिए बात कर लेते हैं। 28 के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4, 7, 14 और क्या हो जाएगा आपका? 28। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 2 3 और 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, 28 और 28 कितना हो गया? 56, यानी 56। कितना निकल के आया? इससे दोगुना। अगर दोस्तों हम निकालने की बात करते हैं, वो हमसे पूछ लेता है कि प्रथम आदर्श संख्या कौन सी होगी या फिर पांचवी आदर्श संख्या कौन सी होगी, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो उसे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, परफेक्ट नंबर इक्वल टू 2p−1 इंटू 2p−1, जहां पर p कैसा होना चाहिए? p होना चाहिए एक प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं दोस्तों हमारे पास? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं 2, 3, 5, 7, जिनके केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहला परफेक्ट नंबर का क्या हो जाएगा? जब p = 2 है तो परफेक्ट नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर, पहला परफेक्ट नंबर कितना निकल के आएगा? 2p−1, p की जगह पे कितना है? 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे p की जगह पे कितना है? 2, 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2p² - 1 यानी 2p1 कितना हो गया? 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 4, 2p2 कितना होता है? 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3 यानी कि 6। अगर यहीं पर हम p ले लेते हैं आपका 3, या चलो ठीक है p हम ले लेते हैं क्या? 5वां, यानी कि तीसरा परफेक्ट नंबर क्या होगा? अगर ये निकालते हैं हम तो कितना आएगा? परफेक्ट नंबर कितना हो जाएगा? क्योंकि p = 5 लेने पर 5 कौन सा नंबर है? 5
तीसरा परफेक्ट नंबर है तो हमारा तीसरा प्राइम नंबर है तो हमारा परफेक्ट नंबर कौन सा निकल के आएगा? परफेक्ट नंबर इक्वल टू 2 की पावर p कितना है? 5 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है, इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 32 में से अगर एक जाएगा तो कितना बचेगा? 31 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 48 और 496, ये आपकी क्या होगी? आदर्श संख्या होगी। 496 कैसी संख्या है? आपकी आदर्श संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आदर्श नंबर के लिए यानी कि परफेक्ट नंबर कैसे निकाल सकते हैं वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे आपसे रिकरिंग डेसिमल, यानी रिकरिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं? आवर्ती दशमलव। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में? इसके दूसरे टॉपिक रिकरिंग डेसिमल के बारे में। ठीक है दोस्तों, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? आवर्ती दशमलव, यानी कि जिस दशमलव को एक के बाद एक रिपीटेशन होता रहता है, उसी संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है, वो कैसी होती है? रिकरिंग डेसिमल होती है। अगर यहाँ पर आपको रिकरिंग डेसिमल में दशमलव से पहले अगर संख्या दे रखी है, दशमलव से पहले अगर बार लगा हुआ है, ऊपर जो ये डैश लगा हुआ है इसे बोलते हैं बार। अगर पहले बार लगा हुआ है दशमलव से तो वो क्या होता है? उसके सामने माइनस लगा देते हैं और दूसरी संख्या को एज इट एज लिख देते हैं प्लस 0.35। जैसे कि यहाँ पे क्या था? 4 के ऊपर बार है 0.35, तो इसको क्या कर दिया हमने? -4 प्लस 0.35। अगर हम बिना बार की संख्या के यानी नॉर्मल डेसिमल की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अगर हमारे पास 0.4 है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? 4 पॉइंट की जगह पे 1 लगा देंगे, जितनी संख्या पीछे है उतनी 0 कर देंगे, तो कितनी संख्या पीछे है? एक ही नंबर पीछे है, तो कितने हो गया? 4/10। अगर हमारे पास है ए पर बार है, ए पर बार है तो उसे कैसे लिखेंगे? पॉइंट ए कितने टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जिन संख्याओं पर बार होता है उसके नीचे क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। चलो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये 9 क्यों आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर a इक्वल टू पॉइंट ए कितने टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि ये हमने क्या मान लिया? ये x मान लिया हमने। इसे क्या मान लेंगे हम? इसे मान लेते हैं जैसे हम x, इसे क्या कह देंगे? पॉइंट ए बार हो जाएगा। अगर हम इसे x कह देते हैं तो ये, और अगर मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10x। 10x करने पे क्या हो जाएगा? ए पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट क्या होगा? एक पीछे हट जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हम इसमें से 10x में से x घटा देंगे तो क्या बचेगा? 10x में से अगर हम x घटा देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका? 9x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये संख्याएं और ये संख्या समान है, केवल एक a ही तो आगे आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर a बचेगा, इन सभी से तो ये सभी घटाने पर क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बचा? a बचा। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? a/9। तो इसीलिए कितना हो जाता है? अगर ऐसे दे रखा है पॉइंट ए पर बार तो उसे हम लिख सकते हैं a/9। अगर दे रखा है पॉइंट ए बी पर बार, अगर 2 पर बार दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा? ab/99, यानी जितनी संख्याओं पर बार होगा उनके नीचे उतने ही 9 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो हम अब इसके
कुछ टाइप्स देख लेते हैं जिस तरीके से आपको पूछ लेता है क्वेश्चंस कि रिकरिंग डेसिमल से जिस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की, अगर फर्स्ट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट हमने क्या ले रखा है 0.467। ठीक है दोस्तों, 7 पर बार। अगर इसे वो सॉल्व करने के लिए बोले को हल करो तो कैसे करेंगे, तो इसे हल करने के लिए पहले तो जितना नंबर दे रखा है उसे लिख लेंगे 4 6 7। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जितने पर बार नहीं है, जितने पर बार नहीं है उतने उसमें से क्या कर देते हैं, उस संख्या को लेस कर देते हैं। जितने पर बार है, कितनी संख्याओं पर बार है, केवल एक पर बार है, 7 के ऊपर ही तो बार है, उतने 9। और उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं, कितने हैं 1 और 2, उतने 0 लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 2 4/900। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर कुछ भी संख्या कटती है तो उसे काट लेंगे, अन्यथा वहीं पर आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसी के दूसरे क्वेश्चन के बारे में, यानी कि दूसरा किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा आपसे अंडर रूट के अंदर पूछ सकता है, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 0.037 पर बार। अगर ये आ गया और उसने कहा कि को सॉल्व कीजिए, यानी कि इसका क्या निकालो, हल निकालो। ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे हम, इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्यूब रूट को ऐसे ही रहने देंगे। हमने बताया था जितने संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने ही उनके नीचे क्या हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। तो ऊपर क्या है 0370 को हम ना भी लिखना चाहें तो चलेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 37 अपन बार कितने पे 1 2 3 9 9 9। ठीक है दोस्तों, और 37 से अगर इसे हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 दूनी 1 27। तो ये क्या हो गया अब हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 1/27। और हम जानते हैं 1/27 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/3। तो हमारे पास कितने टाइप्स के हो गए, एक तो हमने अगर नॉर्मल तो मैं एक संख्या दे देता है और उसका पूछता है कि इसको सॉल्व करो तो उसे कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। अगर अंडर रूट के अंदर दे देता है बार को तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसे आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर यहीं पर वो आपसे, जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है, इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है कि कुछ नंबर्स को जो कि बार में है उन्हें जोड़ने के लिए दे देता है या घटाने के लिए दे देता है, तो उसे आप कैसे करोगे। ठीक है दोस्तों, तो उसे करने के लिए जैसा कि हम जानते ही हैं जितनी संख्याएं होती हैं उतनी संख्याओं के नीचे 99 लगा देते हैं। प्लस है तो प्लस, अगर यहीं पर माइनस होता तो माइनस लगा देते 8 प्लस। जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि अगर आगे बार होता तो माइनस लगाते, पीछे बार है तो उसके लिए क्या करते हैं 99 नीचे लिख देते हैं और बीच में क्या लगाएंगे, जैसे 8.56 अगर आप लिखोगे नॉर्मल वे में तो वो कैसे लिखोगे 8 + 5 6। तो ऐसे ही 8 + 5 6 अपॉन इनके ऊपर बार है तो 99 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 23 अपॉन कितना हो जाएगा 99। तो अगर हम इन्हें जोड़ें तो क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं को तो एक साथ जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। यहीं पर माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, 8 - 1 हो जाता वो फिर। ठीक है दोस्तों, 8 - कितना हो जाता 8 - 1 हो जाता। तो ये कितना हो गया 8 और 1 9 प्लस। अब इन सभी को क्या करेंगे 99, ये यानी कि ये संख्या और ये संख्या, इन सभी का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा।
99 हो जाएगा तो हमारे पास कितना हो गया 37 प्लस 56 प्लस 23। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 116 बटे 99। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 9 प्लस 116 अपॉन 99। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 99 से 116 को तो कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना कैरी हो जाएगा 99 का 99 प्लस, जैसे कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं नीचे वाले हर का ऊपर वाले अंश में भाग दे देते हैं। तो कितनी बार गया एक बार गया प्लस कितना बचा 17 बचा बटे नीचे जो संख्या है वो। तो हमारा ये नंबर कितना हो जाएगा 9 और 1 10.17, क्योंकि 99 को अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा ऊपर बार आ जाएगा। चलो अभी इसे हम इधर कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा और प्लस हो जाएगा, इसीलिए इसे हम इसको हटा देते हैं और इधर उससे आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था हमारे पास 9 प्लस 116 अपॉन 99। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 तो पहले से है ही, ये कितना हो जाएगा 99 से अगर 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, कितने बचेंगे 17 बचेंगे अपॉन 99। एक ये है 9 ये है, तो हम क्या कर सकते हैं इन्हें 10 लिख सकते हैं 10 प्लस 17 अपॉन 99। अगर हम 99 को हटाएं, यानी कि किस तरीके से दे रखा था हमें बार की फॉर्म में दे रखा था, तो हम आंसर भी किस में लाएंगे बार की फॉर्म में दे देंगे। 99 हटेगा तो 99 कब हटेगा जब 17 के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर बार होता है तभी तो हम नीचे 99 लगाते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10.17 बार। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आज की क्लास? अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दें और हमारी वीडियोस को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।